सेल वॉल होती है वो भी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एंड वैरायटी ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी जिनके अंदर ग्लूकोज भी होगा और प्रोटीन्स भी होंगे, ठीक है। और फंजाई की जो सेल वॉल है हमारे पास वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। और काइटिन के बारे में एक और बात, काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन है, ठीक है। और ये जो काइटिन है जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो उनके एक्सोस्केलेटन के अंदर भी ये प्रेजेंट होती है काइटिन। जैसे हमारे पास कॉकरोच है जिसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर की जो लेयर हमें नजर आ रही होती है, उसके अंदर भी काइटिन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमने बात की थी जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। इनकी सेल वॉल बनती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, दैट इज अ सिंगल लार्ज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। तो ये भी एक पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है? अमाइनो एसिड्स का एंड शुगर का। अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स का मोनोमर होता है अमाइनो एसिड। तो ये प्रोटीन्स का और शुगर हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो ये भी प्रोटीन्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का मिलके एक पॉलीमर है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये बात याद रखनी है, ये सारे एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास सेल वॉल ऑफ आर्चीबैक्टीरिया। इसकी जो सेल वॉल है ये मिलकर बनी होती है डिफरेंट तरह के पॉलीसेकेराइड से एंड प्रोटीन से विद नो पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। लेकिन जो हमारा आर्चीबैक्टीरिया है ये एक ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है, जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर नहीं बनी, ये डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी है, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर नहीं बनी।